बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं शाहिद सकलैन हूँ। आप मुझे मेरे यूट्यूब चैनल फेसबुक पेज पे देख रहे हैं। आज 30 जनवरी है, जुमेरात का दिन है। इस्लामाबाद में बड़ा ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया जिसमें एक 27 साल की लड़की जो है उसको कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद पहले तशद्दुद किया गया, फिर गोलियां मार के कत्ल किया गया और कत्ल करने के बाद उसकी लाश जो है वो रात के 12:30 बजे के आसपास जो है वो यहाँ श्रीनगर हाईवे पे, जो इस्लामाबाद में रहने वाले लोग हैं या आते जाते हैं, G14 ये जो रास्ता गुजरता है, इसके सामने अपोजिट ट्रैक के ऊपर जो है वो फेंक दी गई। फॉर्चुनेटली कह लें, ज़ाहिरी बात है, वहाँ पे एक शख्स देख रहा था, उसने देखा कि गाड़ी वाला कुछ फेंक के गया है। जब वो शख्स उसके पास पहुँचा तो उसने देखा कि ये तो किसी लड़की की डेड बॉडी है। उसने पुलिस को इन्फॉर्म किया, पुलिस वहाँ पे पहुँची। जब पुलिस वहाँ पे पहुँची तो पुलिस को उस लड़की के पास जो उसकी बिलोंगिंग्स थी उसमें एक शनाख्ती कार्ड मिला और एक मोबाइल फ़ोन था जो लॉक था। शनाख्ती कार्ड से लड़की की शनाख्त हो गई। पुलिस ने जो है वो लड़की के घर वालों से राबता किया। इस लड़की को किसने तशद्दुद करके कत्ल किया ये पुलिस जो है अभी ट्रेस कर रही है। लेकिन जब उसका वालिद आया तो उसने जो FIR करवाई और जो चीज़ें बताई वो इससे भी ज़्यादा खौफनाक थी और बड़ी हैरानकुन थी। तो आज की इस वीडियो में जो चीज़ें अब तक इस केस में सामने आ चुकी हैं वो आपके सामने रखेंगे। बाकी ये डेवलपिंग स्टोरी है, इसके ऊपर मज़ीद पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है। लोगों को भी, जिन लोगों को नॉमिनेट किया गया FIR में, उनको भी कुछ उसमें गिरफ़्तार है और कुछ को मज़ीद गिरफ़्तार करने की कोशिश कर रही है। इस्लामाबाद में, अब तो पूरे मुल्क में पहले ये वाक़यात होते थे, लेकिन इस्लामाबाद में इस तरह का वाक़या होना, इसके ऊपर भी जो है वो पुलिस और इन सारे मामलात के ऊपर जो है वो भी लोग सवालात उठा रहे हैं कि ये हो कैसे गया और ये सारा मामला है क्या। आपको पहले बता चुका हूँ जी, रात का वक्त है जी, और उसमें ये हुआ कि एक शख्स जो है वो ये कहता है कि जी मैं सड़क पे जा रहा था कि एक सफ़ेद रंग की होंडा सिविक गाड़ी आई, उसकी खिड़की खुली और उसमें से किसी ने कोई चीज़ बाहर फेंकी। जब मैं उसके पास गया तो वो नज़र आया कि ये एक लड़की है, खातून है और उसकी लाश है। पुलिस को इतला की, पुलिस आई और लाश को पोस्टमार्टम के लिए PIMS अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ये बताती है कि मकतूला के पास शनाख्ती कार्ड और मोबाइल फ़ोन लॉक था। शनाख्ती कार्ड से मकतूला की शनाख्त बुशरा इरशाद वालिद इरशाद अहमद के नाम से हुई, जो कि सरहाला कलां फैसलाबाद की रिहायशी थी। और उसके बाद जो है ये सारा मामला होता रहा। तकरीबन 12:50 का ये वाक़या है। मैं अगर 12:15 कह गया हूँ पहले, 12:50, आधी रात, आपको पता है आजकल सर्दियाँ हैं वैसे भी। जो गाड़ी वाला था वो गाड़ी भगा कर निकल गया और पता नहीं चला। ब्लाइंड मर्डर था। पुलिस ने जो है इसकी जो है वो छानबीन शुरू कर दी। अच्छा, जब पुलिस को शनाख्ती कार्ड मिला तो पुलिस ने उसके वालिद से रब्ता किया। वालिद उसके आए और उन्होंने FIR हैरानकुन तौर पर जो लिखवाई मैं आपको बता देता हूँ। बुशरा इरशाद इस लड़की का नाम मैं आपको पहले बता चुका हूँ। वालिद FIR में कहता है कि जी मेरी 2 बेटियाँ हैं जी, एक का नाम बुशरा इरशाद और दूसरी का सिदरा इरशाद है। मैं फैसलाबाद का रिहायशी हूँ और मैंने 5 साल कबल जो है इन दोनों बहनों की शादी जो है अपने ही गाँव में एक घर में 2 भाइयों से की थी। और उसमें ये हुआ कि जी बुशरा जो है उसने कुछ अर्से के बाद लड़के के साथ वो खुश नहीं थी। जी जो लड़की जिसका मर्डर हुआ है उसके हवाले से वो लिखवाता है कि इसने कुछ अर्सा कबल जो है वो अपने शोहर से तलाक़ ले ली थी। और वो जो है कहती ये थी तलाक़ लेने की जो उसने रीज़न बताई अपनी फैमिली वालों को, वो ये बताई कि मेरा शोहर जो है वो नशाई है और मेरे साथ ठीक नहीं है, तो उसने उससे तलाक़ ले ली। वालिद इसका FIR में लिखवाता है कि जी तलाक़ के तकरीबन 2 साल बाद तक ये बुशरा जो है ये घर पे रही, मेरे साथ ही रही। लेकिन उसके बाद इसने कहा कि जी मैं अब जो है घर पे नहीं बैठ सकती और मैं कोई जॉब करना चाहती हूँ, कोई काम करना चाहती हूँ, तो मुझे इजाज़त दें। वालिद कहता है हमारे यहाँ कोई ऐसी रूटीन होती नहीं है, लेकिन फिर भी इसकी ज़िद के आगे, ये अपनी मर्ज़ी करने लग गई। इसकी ज़िद के आगे मैं मजबूर होकर मैंने इसको कहा कि ठीक है, अगर तुम चाहती हो, जाना चाहती हो, तो बेशक तुम जॉब करो। तो इसने कहा कि जी मैं लाहौर या इस्लामाबाद जॉब करूँगी और वहीं जाऊँगी। वालिद ने जो FIR में लिखवाया। बालाजी वो कहता है कि जी ये उसके बाद घर से चली गई और कभी मुझे कहती मैं लाहौर में जॉब कर रही हूँ, कभी कहती कि मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रही हूँ, डिफरेंट। और इस दौरान ये करती थी, इस सारे अरसे के दौरान, महीने 1.5-2 महीने में एक दफ़ा घर चक्कर लगाती थी, 1-2 दिन रहती थी और फिर उसके बाद वापस चली जाती थी और ये बताती थी कि वो जॉब कर रही है। वो कहता है 2 माह के कबल जो है ये FIR में उसने लिखवाया कि 2 माह पहले तक जो है जब ये घर आई तो इसने मुझे बताया कि मैं इस्लामाबाद में एक आफ्ताब अहमद ख़ान नामी शख्स के पास जॉब करती हूँ और उसके ही फ्लैट पर रहती हूँ। उसने मुझे अपार्टमेंट दिया हुआ है, मैं उसमें ही रह रही हूँ। तो वो कहता है कि जी उसके बाद 1 माह कबल जो है इसने मुझे ये बताया कि जी जिसके पास मैं जॉब करती थी वो शख्स मुझसे शादी करने के लिए ज़ोर कर रहा है, मुझसे कह रहा है कि मुझसे शादी करो, और मैं इनकार करती हूँ तो वो मुझे धमकाता है और मैंने उसे कहती हूँ कि मैं नौकरी छोड़ती हूँ, मैं तुमसे शादी नहीं करती, तो वो ये बात भी नहीं मान रहा बल्कि मुझे धमकियाँ दे रहा है। समझ आप लें आप। अब वो आगे कहती है कि जी अपना बाप जो है इसका FIR में लिखवाता है कि जी इसकी जो है
सना नाम की एक सहेली है जो इसके साथ रहती थी। ये दोनों एक ही फ्लैट पे रहती थी। और गुज़श्ता रात वो कहता है कि मेरे इलाके के SHO ने मुझे फ़ोन करके बताया कि मेरी बेटी को इस्लामाबाद में कत्ल कर दिया गया है। और मेरी बेटी की दोस्त, जिसका नाम मैं नहीं जानता, उसने जो है मैंने सना का नंबर उससे मांगा। सना का उसने मुझे नंबर दिया। मैंने सना को कॉल की और उससे पूछा कि बुशरा के साथ क्या वाक़या पेश आया है, या तुम्हारे साथ इसकी मुलाकात आखिर में कब हुई थी, क्या मामला था। तो उसने मुझे बताया कि जी मेरी बेटी को जो है, मेरी जो बेटी है बुशरा, वो कुछ जॉब नहीं करती थी। उसने मुझे ये बताया कि वो इस अरसलान नामी एक ब्रोकर है। ब्रोकर बोल आपको समझ आ गई होगी क्या मतलब, जो लड़कियों की सप्लाई का काम करता है, खुल के बता दूँ। उसके साथ काम करती थी और अरसलान को जो है गाहक की कॉल आई कि जी बुशरा को जो है वो नाइट के लिए बुलाओ। तो वो कहती है कि जी जो लड़की सना है वो उसने उसके वालिद को बताया, इसका वालिद FIR में लिखवा रहा है कि जी मैंने कहा कि मत जाओ बुशरा को, मैंने मना किया, लेकिन बुशरा ना मानी और वो चली गई। और बुशरा को निसार उर्फ बंटी नाम का जो है एक ड्राइवर है, जिसने F10 जो है बैंक अल-फलाह के करीब उसको जो है ड्रॉप किया। और बुशरा जो है वो मेरे पास से तकरीबन 10:30 बजे के बाद जो है चली गई थी। मैं मुसलसल बुशरा और आफ्ताब को कॉल करती रही। आफ्ताब ये वही है जिसका ये इसने बाप को बताया था, बाप जो FIR में लिखवा रहा है कि मुझे आफ्ताब जान कर, जिसके पास ये काम करती थी। वो कहती है मैं बुशरा के नंबर पे कॉल करती रही, आफ्ताब के नंबर पे भी कॉल करती रही, लेकिन कोई भी कॉल रिसीव नहीं कर रहा था। और फिर उसके बाद वो कहती है कि जी बाप होने के नाते मुझे यकीन है कि जी मेरी बेटी को अहमद आफ्ताब, ये वही बंदा है जिसका उसने जॉब का बाप को बताया हुआ था। अरसलान ये वो ब्रोकर है जिसका FIR में ज़िक्र है। और निसार उर्फ बंटी ये वो ड्राइवर है जो उसको ड्रॉप करके गया था। इन्होंने जो है वो सना जो उसकी दोस्त है उसके साथ मिलके मेरी बेटी को कत्ल किया है। FIR इसने लिखवाई है और बेटी के साथ जो है बहुत बड़ा जुल्म हुआ है। मेरी बेटी को इंसाफ दिया जाए और मेरी बेटी जो है ये सारा मामला हो गया। पोस्टमार्टम जैसे मैं आपको पहले बता रहा हूँ जब हुआ तो उसमें बाकायदा तौर पर गोलियों पर तशद्दुद के निशानात थे और मुख्तलिफ़ चीज़ें थी। बहरहाल जी पुलिस इस मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है और पुलिस जो ज़राए है, जो पुलिस के रिपोर्टर्स दोस्त जो हमारे क्राइम कवर करते हैं, उनके मुताबिक ये मामला इससे बढ़कर है, क्योंकि ये लड़की जो है ये इन अपार्टमेंट्स में रह रही थी। और यहाँ पे जो अपार्टमेंट्स हैं इस्लामाबाद में, जो इस्लामाबाद में रहने वाले दोस्त हैं वो सब बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि जितने भी अपार्टमेंट्स हैं F10 से आगे जितना भी आगे चले जाएँ तो उसमें सारे तो नहीं, ज़्यादातर अपार्टमेंट्स जो है वो मशहूर हैं इन चीज़ों के लिए, इन काम्स के लिए। वहाँ पार्टियाँ भी होती हैं, वहाँ पे ये सब कुछ होता है, जो ये कारोबार है, सारा धंधा ये होता है वहाँ पे। तो पुलिस ये बताती है कि ये जो खातून है ये इन कामों में मुलविस थी। और क्योंकि ये काम कोई आम लोग नहीं कर रहे होते, ये जो पूरा एक सिलसिला चल रहा होता है, जो पूरा एक नेटवर्क होता है, इसमें बहुत बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व होते हैं, छोटे लोग नहीं होते। तो मसला ये होता है कि अगर कोई एक खातून है वो किसी एक ग्रुप के साथ काम कर रही है, तो अगर वो किसी दूसरे ग्रुप के पास चली जाए या दूसरे ग्रुप के साथ काम करना शुरू कर दे तो उसकी एक दुश्मनी सी बन जाती है पहले वाले ग्रुप के साथ। उनके अपने क्लाइंट्स होते हैं, अगर लड़की बेहतर हो तो फिर मामलात वो फिर क्लाइंट मांगते हैं, होती नहीं हो दूसरे के, तो इनके आपस में लड़ाई छड़ाई और ये मामला चल पड़ते हैं। और ये लड़ाई बहुत खौफनाक लड़ाई होती है, कोई आम लड़ाई नहीं होती, इस तरह नहीं होता, बंदा मारना मुरना इनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होता। तो पुलिस यही बता रही है कि जी ये असल मामला ये है। उसके बाप ने FIR करी है, पुलिस उसके मुताबिक ज़ाहिर बात है उसकी कार्रवाई तो करेगी, FIR जो हो गई है। लेकिन पुलिस ये कहती है कि एक तो बाप को भी इल्म था कि ये सारा धंधा क्या है, मामला क्या चल रहा है, और दूसरा पुलिस ये कहती है कि जी लग यही रहा है कि जी ये आपस का 2 ग्रुपों का मामला था और ये लड़की को या वो जिसके हवाले से शादी के हवाले से कह रहे हैं को शादी करना चाहता था या जो भी मामला था, तो कहते हैं कि जी इसी तरह हुआ होगा। वो इसको मना रहे होंगे किसी बात पे, अपने पास बुला रहे होंगे या दूसरा ग्रुप, डिपेंड करता है किसने ये कार्रवाई की है। वो कहते हैं दोनों ग्रुप्स को चेक, जिनके नॉमिनेट किया गया उनको चेक कर रहे हैं। तो ज़्यादा यही लग रहा है कि क्योंकि ये बुरे काम का नतीजा जो है वो बुरा ही होता है, ज़ाहिर है। तो ये एक ऐसे मामले में इन्वॉल्व हो चुकी थी, एक ऐसे धंधे में इन्वॉल्व हो चुकी थी जिसके में कहीं भी अच्छाई नहीं है। ये वाक़या हुआ था, इसके ऊपर ख़बर भी आई थी और इसके हवाले से सोशल मीडिया के ऊपर भी बात हो रही थी। तो जो तफसीलात मुझे मेरे पास आई हैं, FIR वगैरह और वो चीज़ें मैंने कहा आपके साथ शेयर कर दूँ। इसको पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है, उम्मीद है इसका केस जब भी हल होगा तो इंशाल्लाह कोशिश ये होगी आपको ज़रूर अपडेट करेंगे। अपनी दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह सबको अपनी ज़बान में रखे।
अल्लाह सब पे अपना रहम करम करे, अल्लाह सबको हिदायत दे। इजाज़त दें, इंशाअल्लाह अगली वीडियो में मुलाकात ज़रूर होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद। अल्लाह हाफ़िज़।